समझना बेटा क्वेश्चंस को। देखो बेटा सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें आपसे बोल रखा है राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। अब जरा क्वेश्चन देखना बेटा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है राइट द कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन में आपसे बोला है राइट द कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ऑफ ईच of the following angles. Write the complement of each of the following angles. बेटा आपको यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए हैं तो आपको उनके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। देखो मेरे पास बेटा, मेरे पास फर्स्ट आपको एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बेटा आप क्या करोगे, उसको 90 में से माइनस कर दोगे। तो बेटा आप ऐसे लिखोगे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। तो बेटा क्या कर दोगे, 90 में से इसको माइनस कर दोगे, मतलब 90 माइनस 20। तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। सबको समझ में आएगा बेटा कैसे निकाल रहे हैं? मेरे पास सेकंड, मेरे पास एंगल है सेकंड, मुझे दिया हुआ है 35 डिग्री। तो बेटा आयुष आप बताओ कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बस तो इसको आप कर दो तो 55। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस 35। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 55 डिग्री। चलो अब थर्ड मैं पूछता हूं आराम से। तो थर्ड मेरे पास बेटा एंगल दिया हुआ है, थर्ड मेरे पास दिया है 90 डिग्री। तो बेटा आराम बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, माइनस बेटा आपको जीरो ही मिलेगा ना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 बेटा कितना हो जाएगा, माइनस कर दोगे 90 माइनस 90। तो ये आपका आ जाएगा 0 डिग्री। तो ये वाले आपको तीनों समझ में आया कैसे आपको कॉम्प्लीमेंट। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, देखो अब बेटा ये अपने पास अपन बात कर रहे हैं सप्लीमेंट की। क्वेश्चन में आपसे बोला है राइट द सप्लीमेंट, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। मेरे पास है राइट द सप्लीमेंट, राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ऑफ ईच of the following angles. Write the supplement of each of the following angles. ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट है जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। सबसे पहले मेरे पास है, सबसे पहले मेरे पास है 54 डिग्री। आयुष बताओ इसका सप्लीमेंट क्या होगा, कैसे करें? क्योंकि देखो बेटा ये आपका सप्लीमेंट है, तो ये आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे 180 में से। तो यदि आपको निकालना है सप्लीमेंट, किसका पूछा है, सप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 54। ओके, तो बेटा माइनस कर देंगे इसको, तो ये आपको मिल जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। सेकंड पार्ट जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सेकंड पार्ट मेरे पास है 132। ठीक है, हाँ बेटा आराम बताओ 48। ठीक है, तो यहाँ अपन लिख देंगे सप्लीमेंट, सप्लीमेंट ऑफ 132 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 132। तो ये आपका आ जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, थर्ड मेरे पास एंगल दिया हुआ है आपको, थर्ड है 138। ठीक है ना, 138 है। तो बेटा आप बताओ सिया इस कितना आएगा, माइनस करो कितना आएगा, 42। यस सर, यस सर, सप्लीमेंट ऑफ, ठीक है 42 आ जाएगा बेटा, सप्लीमेंट ऑफ 138। तो क्या करोगे, 180 माइनस 138, तो ये आ जाएगा 42 डिग्री। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए कैसे निकालना है सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ना बेटा ये आपको थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखो उसको समझना। अब बेटा देखो आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है टू supplementary angles, two supplementary angles differ by, two supplementary angles differ by 34 डिग्री। मतलब उनका डिफरेंस आपको 34 दिया हुआ है। तो क्या बोला है, फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स, ये बोल रखा है क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय ये 34 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। देखो बेटा कैसे इसको स्टार्ट करोगे,
दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस आपको 34 दिया हुआ है, आपसे एंगल्स पूछे हैं। बट अपन पहले यहाँ पर देखो एज्यूम करेंगे, मैंने मान लिया लेट वन एंगल बी x डिग्री, कोई सा एक एंगल मैंने क्या मान लिया x डिग्री मान लिया, वन एंगल बी x डिग्री, ठीक है ना। देन द अदर एंगल, देन द अदर एंगल इज, बेटा मुझे बताओ कि इसमें अदर एंगल कितने का होगा फिर, जब आपका एक x है दूसरा आपका ये कितने का होगा। यहाँ पर बोला हुआ है कि मेरे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका आपको डिफरेंस 34 दिया हुआ है। यदि आप एक को x मानो तो बेटा दूसरा कितना होगा, इतना ही होगा, x प्लस 34। बेटा इसमें आप डिफरेंस फाइंड करो, देखो इसमें जरा आप डिफरेंस फाइंड करो, x प्लस 34 माइनस x, तो बेटा देखो आपको 34 मिल रहा है डिफरेंस। तो ऐसे हमने माना कि यदि आपका एक x है दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 34 हो जाएगा। सबको समझ में आया? सप्लीमेंट्री एंगल्स है ये एक ही हम जानते बेटा, इनका सम कितना होगा 180 होगा। तो अब आप क्या बोल सकते हो, अब आप बोल दो, ठीक है, देयरफॉर बेटा क्या कर दोगे, इनका सम मतलब x प्लस 34, इनका बेटा सम किसके इक्वल होगा, ये होगा 180 के इक्वल। तो बेटा हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इनका सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। ये आपका फर्स्ट एंगल, ये आपका सेकंड एंगल, सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 34, ठीक है बेटा। इसको आप सॉल्व कर लो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 146, 2x इक्वल टू 146। तो बेटा यहाँ से x कितना मिल जाएगा, डिवाइड कर दो इससे, तो ये आ जाएगा 73। सर 72 अरे 73 आएगा ना, सॉरी 73 यस सर। 73 आ गया। अब बेटा यहाँ से आप दोनों एंगल्स निकाल दो, ठीक है ना। देयरफॉर टू एंगल्स आर, बेटा एक तो आपका x ही था तो ये तो आपका 73 हो गया, एंड दूसरा बेटा अपने पास कितना था x प्लस 34, मतलब 73 प्लस 34, बेटा इसको ऐड कर दो, ये आपको मिल जाएगा 107। तो ये आपको दोनों मिल गए एंगल, एक ये मिल गया एक ये मिल गया। बेटा देखो इसको आप चेक कर सकते हो, दोनों को बेटा जरा ऐड करो, 73 प्लस 107, ये आपका आना चाहिए 180, क्योंकि आपका बेटा आपको सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, देखो 180 आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। कैसे करना है बेटा, अपने पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सर मैं मिक्सर, हाँ पूछो बेटा, कुछ पूछना है अपने पास। अब एक क्वेश्चन है अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री का, देखो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा इसमें आपसे बोल रखा है एन एंगल इज इक्वल टू, आपसे बोल रखा है एन एंगल इज इक्वल टू, एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपसे बोला है 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये आपसे बोल रखा है। तो पूछा है फाइंड इट्स मेजर, वो कितने का होगा वो आपसे पूछा है, फाइंड इट्स मेजर। देखो बेटा ध्यान से इसको समझना, कैसे करेंगे। देखो बेटा आपसे क्या बोल रखा है, देखो आपसे बोल रखा है एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, कोई एंगल है वो क्या उसके कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है, ये बोला है बेटा। देखो यदि मैं ऐसा बोल दूं, देखो मैंने मान लिया लेट द मेजरमेंट, लेट द मेजर ऑफ द गिवन एंगल, लेट द मेजर ऑफ द गिवन एंगल, मैंने मान लिया bx डिग्री, ओके बेटा मैंने ये मान लिया। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ बेटा। सर 90 माइनस x 90 माइनस हो जाएगा बेटा, क्योंकि बेटा हम पढ़ चुके हैं ना, यदि कोई एंगल आपका x है तो बेटा उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 90 में से माइनस करते हैं उसको, 90 माइनस x हो जाएगा। yes. इतना समझ में आएगा बेटा। यहाँ पर सबसे बोल रखा है कि जो एंगल है ना, जो आपने x मान रखा है, ये कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है। मतलब आपसे क्या बोला है, जो बेटा आपका एंगल है, जो आपका एंगल है वो बेटा आपको क्या बोल रखा है, वो आपको 5 टाइम्स बोला है क्या उसके कॉम्प्लीमेंट का, ये बोला है क्या बेटा। एक बार जरा आप पढ़ो क्वेश्चन, क्या बोला है, एन एंगल, जो आपका एंगल जो आपने x मान रखा है वो कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है। तो बेटा देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, बेटा आपने एंगल कितना माना है, x माना है, इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट कितना है बेटा अपने केस में 90 माइनस x है। ये समझ में आया क्या बेटा, ये समझ में आया क्या, कैसे बेटा इसको आगे सॉल्व करते हैं। yes, सॉल्व कर दो इसको, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 90 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450, और ये हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 5x को यहाँ पर शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा x प्लस 5x इक्वल टू 450,
ठीक है, कितना आ गया बेटा, ये आ गया 6x इक्वल टू 450, इसको 6 से डिवाइड कर दो तो बेटा आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 75। ये इसका मेजरमेंट आ गया जो आपसे पूछा है, फाइंड इट्स मेजर। समझ में आया बेटा? एक बार दोबारा समझो कैसे किया। आपसे बोल रखा है एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। तो बेटा आपने वो एंगल मान लिया x, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। आपसे बोला है जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम है, तो जो एंगल है बेटा आपने यहाँ पर पुट कर दिया, एंगल आपने x मान रखा है, कॉम्प्लीमेंट कितना 90 माइनस एक्स है, इसका 5 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई किया, x निकल के आ गया, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब पूछो इसमें कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, अब देखो ये तो बहुत इजी है, तो आप कर सकते हो। आपसे बोला है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, बेटा इनका आपको रेशो दिया हुआ है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो, आर इन द रेशो, आर इन द रेशो 2:3, 2:3। ठीक है, फाइंड द एंगल्स, आपको बेटा वो एंगल्स निकालने हैं, फाइंड द एंगल्स। देखो बेटा आपसे क्या बोल रखा है, आपसे बोला है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं बेटा, उनका आपको रेशो कितना दिया है, 2:3 दिया है। तो बेटा जब भी आपको रेशो में दिया हुआ होता है तो बेटा अपन क्या करते हैं, उसको देखो अपन ऐसे मानते हैं क्या, देखो बेटा अपन ऐसे लिखते हैं क्या, अपन क्या लिख देंगे, लेट द टू एंगल्स बी, लेट द टू एंगल्स बी, बेटा ऐसा मानते हैं क्या, उसको ऐसा बोल सकते हो आप 2x एंड 3x, बेटा ऐसा बोलते हैं क्या, बताओ जरा, इन डिग्रीज बेटा बोलते हैं ऐसे। बेटा जब रेशियो में होता है तो अपन ऐसे ही मानते, ये आपके दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो बेटा इनका सम किसके इक्वल होगा, ये आपके सप्लीमेंट्री है, तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा बेटा, होगा। ठीक है, तो बेटा सॉल्व कर दें इनको, तो बेटा ये आपके सप्लीमेंट्री हम जानते हैं, तो इनका सम किसके इक्वल होगा, आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर 2x प्लस 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। सॉल्व कर दो बेटा, ये आपका आ गया 5x इक्वल टू 180 डिग्री, तो बेटा यहाँ से आपका x निकल के आ जाएगा, बेटा x कितना आ जाएगा, x आपका आ जाएगा 36 डिग्री। अब बेटा x तो आ गया आपका, आपको ये एंगल निकालना है, देयरफॉर तो निकाल दो बेटा, द मेजर ऑफ टू एंगल्स आर, देयरफॉर मेजर ऑफ टू एंगल्स, 72 and 108। हाँ ठीक है, मेजर ऑफ टू एंगल्स आ, बेटा एक 2x था तो 2 मल्टीप्लाई 36 कर दो, कितना आ गया, 72 आ गया, एंड दूसरा हमारे पास 3x था तो 3 मल्टीप्लाई 36 कितना आ जाएगा, 108। बेटा चेक कर लो, इनका सम बेटा आपको मिल रहा है 180 डिग्री, तो आपका आंसर सही है। तो ऐसे इनको आपको अप्रोच करना है। हमारे पास क्या बोल रखा है, आपसे द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ध्यान से देखना, आपसे बोल रखा है द सप्लीमेंट of an angle, the supplement of an angle is 1/3 of itself, is 1/3, is 1/3 of itself, ये आपसे बोल रखा है, the supplement of an angle is 1/3 of itself। आपसे पूछा है find the angle, आपसे पूछा है find the angle, आपको वो एंगल निकालना है, find the angle and its supplement, और आपसे पूछा है उसका सप्लीमेंट। ठीक है ना, देखो पहले अपन इसको करते हैं बेटा सॉल्व, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। क्या बोल रखा है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ। तो बेटा पहले आप क्या करो, आप मान लो लेट द मेजर ऑफ एंगल ऑफ गिवन एंगल, हम मानते हैं लेट द मेजर ऑफ द एंगल, मेजर ऑफ द एंगल बी x डिग्री, बेटा ये हमने मान लिया x डिग्री के इक्वल। ओके बेटा, तो इसका बेटा सप्लीमेंट क्या होगा, देयरफॉर सप्लीमेंट क्या होगा बेटा, इसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 minus x, 180 माइनस x। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा डिग्री। अब देखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बेटा आपसे क्या बोला है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, मतलब जो बेटा आपका सप्लीमेंट है, जैसा बोला है वैसा देखो मैं लिख रहा हूं, द सप्लीमेंट, तो बेटा आपसे क्या बोला है, आपसे बोल रखा है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3, इज मतलब इक्वल लगा दिया, 1/3 मतलब 1/3 लगा दिया, 1/3 ऑफ इटसेल्फ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इटसेल्फ मतलब जो एंगल है बेटा वो कितना है अपने पास, x है। बेटा ये बोला है, एक बार ध्यान से पढ़ो, देखो ये बोला है क्या,
द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो बेटा अपन यहाँ पर थोड़ा पुट कर दें, सप्लीमेंट कितना है बेटा हमारे पास 180 माइनस एक्स है, तो द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब 1/3 ऑफ एक्स। ये समझ में आएगा बेटा एक क्वेश्चन, ये बताओ जरा क्या मतलब है बेटा। आप मान लिया एंगल आपने x मान लिया, सप्लीमेंट हो गया 180 माइनस एक्स, बेटा आपसे क्या बोला है, सप्लीमेंट जो है वो उस एंगल का 1/3 है। बेटा इसको सॉल्व कर दो, तो बेटा यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इस 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 बेटा देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा, 3 को तो बेटा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 540 माइनस 3x इक्वल टू x आ जाएगा। बेटा इसको अपन सॉल्व कर दें आगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 3x को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, तो कितना आ गया 540 इक्वल टू 4x, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा बेटा। इसको आप करोगे डिवाइड तो बेटा ये आपका आ जाएगा 135। तो बेटा आपको x तो मिल गया 135, मतलब जो बेटा आपका मेजरमेंट था, जो आपका एंगल था वो आ गया 135, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, देयरफॉर मेजर ऑफ द एंगल, मेजर ऑफ एंगल बेटा ये तो कितना आ गया इज 135 डिग्री। बेटा इसका सप्लीमेंट कैसे निकालें, कैसे निकालें इसका सप्लीमेंट, सो मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ बेटा क्या करेंगे आयुष, सो मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लाई क्यों करोगे बेटा, ये इसका आपको सप्लीमेंट निकालना, तो अपन कैसे निकालते हैं बेटा इसका सप्लीमेंट, आप कैसे निकालोगे। यस सर, फिर 180 माइनस 135, हाँ माइनस कर देंगे बेटा, तो क्या कर दोगे 180 माइनस 135, ठीक है ना, तो बेटा कर दो तो ये आपको मिल जाएगा 45, तो ये आ गया इसका सप्लीमेंट। बेटा चेक कर लो इन दोनों का सम आना चाहिए, 180 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। तो समझ में बेटा आती है वो थ्योरम, ठीक है। अपन कर रहे हैं थ्योरम फर्स्ट, बेटा एग्जाम में बस इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है, आपको बोलता है उसको प्रूव करने को बोलता है। तो बेटा देखो मैं यहाँ पर थ्योरम फर्स्ट लिख रहा हूँ, देखो बेटा ये बहुत यूज में आती है, आपसे बोल रखा है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, if a ray stands on a line, if a ray stands on a line, then the sum of the adjacent angles, sum of the adjacent angles so formed is 180 डिग्री। ये बेटा हम पढ़ भी चुके हैं, ऐसा होता भी है, तो ये आपको शो करना है। बेटा देखो एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा कि प्रूव दैट इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। बेटा ऐसा बस एग्जाम में आपको बस स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, तो आपको ये प्रूव करना होगा। देखो बेटा जब भी एग्जाम में आएगा तो बेटा कैसे इसको स्टार्ट करोगे आप, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ करोगे। तो बेटा अपन देखो एक फिगर ड्रॉ करते हैं। बेटा देखो क्या अपने पास, एक तो अपने पास देखो दो अपने पास एंगल्स हैं, कौन से एडजेसेंट हैं, एक रे है। तो देखो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ये आपने एक यहाँ पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी और ये आपकी हो गई रे, ये आपने एक रे ड्रॉ कर दी। ओके बेटा ये आपने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ये है ये और ये आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। कुछ भी बोल दो, इसको आपने बोल दिया ए, ये आपकी ए बी लाइन है, ठीक है। इसको आपने बोल दिया सी और ये आपने बोल दिया डी। इतना आपसे देखो बोल रखा है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये रे क्या है इस लाइन पर स्टैंड है, तो क्या बोला है द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स। बेटा इस केस में कौन से एंगल्स होंगे, एंड यहाँ बताओ इस केस में कौन से एंगल्स आपके बेटा एडजेसेंट होंगे, कौन से दो एंगल्स बेटा आपस में एडजेसेंट हैं, क्या बेटा बताओ जरा। बेटा इसमें हम करेंगे एक कंस्ट्रक्शन, बेटा क्या हम बेटा इसमें क्या करेंगे हम कंस्ट्रक्शन, मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस लाइन ए बी के। बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक अपन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ये आपने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ये सी से आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, जो बेटा आपका क्या है ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ये आपने ड्रॉ कर रखा है परपेंडिकुलर, मतलब बेटा ये आपने 90 का बना रखा है। तो आपने बेटा यहाँ पर क्या किया कंस्ट्रक्शन आपने किया है, ड्रॉ एक रे है हमारे पास, बेटा इसको कुछ भी ई पॉइंट बोल देना, ये आपने ई बोल दिया, ड्रॉ रे सी ई किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना आपने कर दिया, अब अपन इसका स्टार्ट करेंगे प्रूफ। इतना समझ में आएगा बेटा, पहले बताओ इतना सबको बेटा मैं लिख रहा हूँ। तो बेटा देखो एंगल BCD जो है, बेटा देखो आपका ये एंगल BCD है, बेटा इस BCD को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इस BCE में से, किस में से,
BCE में से बेटा मैं यदि मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, कौन सा वाला, ECD वाला, तो बेटा आपको BCD मिलेगा क्या? एक बार ध्यान से देखो बेटा, BCD बेटा आपका ये वाला एंगल है, इतना वाला। ये बेटा आप कैसे मिलेगा? यदि मैं इस पूरे में से BCE में से यदि मैं इस ECD को माइनस कर दूं, तो बेटा आपको मिलेगा BCD। बताओ बेटा, ये दोनों समझ में आई क्या इक्वेशन? बेटा अब इन दोनों को क्या कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। बेटा ऐड कैसे करते हैं? LHS पार्ट आपस में ऐड होंगे और RHS पार्ट आपस में ऐड होंगे। बेटा यहाँ से देखो आप क्या लिख दोगे, यहाँ से लिख दोगे ACD प्लस एंगल BCD। यहाँ से इनको सबको साथ में लिख दो, क्या क्या है अपने पास, ACE प्लस एंगल ECD प्लस एंगल ये हमारे पास है BCE माइनस एंगल ECD, प्लस और माइनस सेम थोड़ा आपने कर दिए कैंसिल। तो थोड़ा यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू, बेटा ACE एंगल कितने का है जरा बताओ मुझे देख के, ACE कितने का है इसमें, ACE का बेटा मेजरमेंट कितना है, जल्दी बोलो, ये ACE बेटा कितने का है? सर 90 डिग्री। 90 का, वेरी गुड। और बेटा BCE कितने का है, BCE कितने का है, ये BCE कितने का है बेटा, जल्दी बोलो। सर क्या? BCE, ये BCE एंगल, ये वाला एंगल पूरा कितने का है बेटा, ये सर ये 95। नहीं 90 का ही तो है बेटा। ये देखो आपने, ये आपने ड्रॉ कर रखा है ना परपेंडिकुलर, जब जब आपका एक ड्रॉ हो रहा है बेटा इस पर, ये तो बेटा ये 90 का ही तो होगा। देखो आपने कर तो रखा है ये C, इसलिए इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंस है कि आपका CE क्या है, AB के परपेंडिकुलर है। तो बेटा ACE और BCE बेटा ये हमेशा कितने कितने के होंगे, 90 के होंगे। तो ये भी आपका 90 का होगा। बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, देखो यहाँ से ये प्रूव हो गया, ये आ गया ACD प्लस एंगल BCD, 90 प्लस 90 180 डिग्री। समझ में आएगा बेटा? बताओ जरा, सबको समझ में आएगा बेटा? पूछो जरा।